हेलो दोस्तों, मैं निष्कर्ष स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूट्स पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आज मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेके आया हूं और ये आपका जो जीडी का एग्ज़ाम जो अभी 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है, उसके लिए भी ये आप काफ़ी लाभदायक होगी। और जो आगे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में पूरा फोकस आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप तक क्वेश्चन पहुंचाने का रहेगा। तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करके आपको क्वेश्चन, उसके आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पहुंच सके। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। किचियो पोलारी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी जो झील है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि ये जो 3 शब्द लिए गए थे ना, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिए गए? तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति से, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये तीनों शब्द लिए गए थे हमारे संविधान में। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो ये जो पुष्कर मेला है, ये राजस्थान के पुष्कर जिले में प्रतिवर्ष लगाया जाता है और यहाँ पे ये एक प्रकार का पशु मेला है। ठीक है, बढ़ते हम ऐसे ही आपको देख रहा होगा, ये मेला है, मेला हो गए, झील हो गए, और ये सब जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ये लगभग इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में डैश के पास एक गहरी खाई बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय है, उसके पास कौन सा पर्वत है जो एक गहरी खाई के रूप में दिखाई देता है? तो ये है नंगा पर्वत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? आजकल क्रिकेट, आप लोगों को पता होगा, क्रिकेट में जो होते हैं वो 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम में। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लगभग किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं ढूंढ के आपके सामने लेके आता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की वन नीति में कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र का विशिष्ट लक्ष्य, जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना था? 33%। ठीक है, इसका जो लक्ष्य रखा गया था, जो कुल वन क्षेत्र है, वो 33% लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय, इन्हें आप जानते हो, ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। इन्होंने मतलब पूछा गया है इन्होंने क्या लिखा था? तो द आर्किटेक्ट होम इन द वेगास, नहीं, ये इनकी रचना नहीं है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, नहीं, ये भी इनकी रचना नहीं है। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये राजा राममोहन राय द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वायसराय लिटन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? मतलब जो 1877 में जो वायसराय थे लिटन, ठीक है, उसने किसे, मतलब कौन सी जो महारानी थी जिन्हें आधिकारिक रूप से मतलब उन्हें नियुक्त किया गया था, जिनके लिए उसने दरबार लगाया था, वो थी क्वीन विक्टोरिया, यानी महारानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, मतलब जो अध्यक्ष बनी थी पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और वो भी भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनाई गई थी, वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, वो उसमें कौन मारा गया था? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, तो उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान, आपसे कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। बादशाह खान, मतलब जो भारतीय इतिहास है उसमें बादशाह खान की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट या कुछ है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में। जो ढाका में
अधिवेशन हुआ था, उसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रस्ताव रखा गया और वहीं पे इसका गठन किया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मतलब कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है? तो ये करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल सही आंसर है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो तय करता है कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1950 में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसका उद्घाटन 1950 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? यानी कि जो डांडिया होता है ये कहाँ पे, ये डांस जो होता है डांडिया डांस, ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये गुजरात में किया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 यानी कि आर्टिकल, उसने पूछा है जो आर्टिकल 324 है ये किससे संबंधित है? तो ये है हमारे चुनाव आयोग। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि दिल्ली में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे कभी कभी जिक्र होता है आर्टिकल 324। इसमें चुनाव आयोग से रिलेटेड जितनी भी नियुक्तियाँ और उनकी कार्यशक्ति, कार्यपालिका जो भी हैं वो सब आर्टिकल 324 में बताई गई हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय अन्न योजना, ये जो योजना है यह काफ़ी फेमस योजना है और सन 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून की वापसी यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो वो होती है तमिलनाडु में। और यहाँ पे कभी कभी जो होती है वर्षा इतनी अधिक हो जाती है वापसी के दौरान, मानसून जब वापस होता है तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता, मतलब मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कीटनाशक नहीं, खरपतवार नहीं, सूक्ष्म जीव यानी कि जो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनका हम उपयोग करके कृषि में जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काफ़ी हद तक लाभप्रद होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एक्वेटिक्स यानी कि ये जो आपको लिखा दिख रहा है ये फिना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एक्वेटिक्स, यहाँ पे ये किससे संबंधित है? यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा एक्वेटिक्स का मतलब पानी, तो ये आपके पानी से संबंधित है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुलामी और उसके उन्मूलन के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वो कौन सा था? सन 2004। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? कबीर दास ने जो अपनी रचनाएं की थी उनका जो संकलन किया था एक जगह, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है बीजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हरभजन सिंह का उपनाम क्या था? हरभजन सिंह को आप सभी लोग जानते होंगे, ये भारतीय क्रिकेट टीम के काफ़ी फेमस बॉलर रहे हैं। तो इनका जो उपनाम था वो क्या था? टर्मिनेटर। और इन्हें टर्मिनेटर क्यों बोला जाता था? ये एक तो पगड़ी पहन के, यानी कि पगड़ी को टर्बन बोलते हैं, पगड़ी पहनते थे और इनकी जो स्किल्स थी ना बॉलिंग की वो टर्मिनेट करवाने की थी, मतलब बहुत ही अच्छी ये बॉलिंग जो थी टर्मिनेट करवाते थे, इसलिए इन्हें टर्मिनेटर का नाम दिया गया था। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? तो दांडी यात्रा आप लोगों को पता होगा 12 मार्च 1930 को आयोजित की गई थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो थी नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने पैदल मार्च निकाला था। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब मिट्टी की जुताई। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा प्लफिंग, यानी कि मतलब मिट्टी को जब जुताई होती है तो मिट्टी जो होती है वो नीचे की मिट्टी ऊपर उखड़ के ऊपर आ जाती है, तो इससे खेत में ढीलापन आ जाता है और जो भी उसमें सूक्ष्म जीव वो होते हैं वो उसी में गल के और खेत की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रंगपुर विद्रोह, ये आपको पता होगा, रंगपुर विद्रोह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये 1783 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी, यानी कि जो नई विदेश व्यापार नीति थी, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो 2015 से 2020 के बीच में की गई थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी फसल तिलहनी फसल है? आपको पता होगा तिलहनी फसल का मतलब क्या होता है?
तिलहनी फसल का मतलब होता है तेल वाली, मतलब जिन फसलों में तेल, जिन फसलों से हम तेल प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम तिलहनी फसल बोलते हैं। तो मस्टर्ड तिलहनी फसल है, हाँ बिल्कुल है। तिल, तिल भी यूज़ करते हैं हम, तिल का तेल, मूंगफली का तेल। तो जो मिलेट है ना, ये इसका राइट आंसर है। जो मतलब मिलेट मतलब बाजरा, बाजरा से हमें कोई भी तेल प्राप्त नहीं होता और ये खरीफ की फसल है, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगले स्लाइड, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम था। तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी उनमें से जो सबसे कम लिंगानुपात पूछा है तो वो है दमन और दीव का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है उसका लिंगानुपात बिल्कुल सबसे कम है। सारे केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात सबसे कम है। भारत गणराज्य यानी कि जो भारत है हमारा, उसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता होगा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे ए के माथुर। कहाँ है ए के माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अशोक कुमार माथुर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी हाल ही में आपको पता है केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग की जो विज्ञप्ति है वो जारी की है और ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। तो उसके अध्यक्ष कौन है, जो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनाया गया, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितने संसदीय क्षेत्र हैं। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, उसमें कितने संसदीय क्षेत्र यानी कि कितने सांसद वहां से चुने जाते हैं। तो वो है 1, ठीक है। 1 सांसद चुन के पुदुचेरी से लोकसभा में पहुंचता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गोभी मरुस्थल, यह बहुत फेमस मरुस्थल है। गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यह है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया का बहुत ही फेमस मरुस्थल है गोबी डेजर्ट, तो जो है वो मंगोलिया में स्थित है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता, बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क काजीरंगा, जो आसाम में स्थित है। और काजीरंगा जो है ये आसाम में स्थित है। और आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, हिस्ट्री से भी हैं, स्टैटिक जीके के हैं, ज्योग्राफी के हैं, साइंस वगैरह सारे क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में डाल रखे हैं और एक एक करके ये वीडियो आपके सामने आती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। और ये आपके एग्ज़ाम आरआरबी, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इनमें बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। आप कंटिन्यू इन क्लास को ज्वाइन कीजिए। और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, कलमकारी, ये आपको दिख रही होगी, ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है कलमकारी। यहाँ आपने सुना भी होगा, कलमकारी की साड़ी आती हैं वो, ये सब है आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश की बहुत फेमस पेंटिंग है और ये दीवारों पे और वगैरह, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है आंध्र प्रदेश में। और साड़ियों पे आपने सुना भी होगा कलमकारी साड़ी, तो साड़ियों पे ये पेंटिंग निकाली जाती है, ठीक है। बहुत ही सुंदर आकर्षक लगती है ये पेंटिंग। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दिल्ली चलो, ये जो नारा था, स्लोगन दिल्ली चलो, ये किसने दिया था। तो ये दिया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे नारा हो गए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा, मतलब ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना। और एक एक करके मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको लगभग जितना भी जीके जीएस का पोर्शन है वो मैं प्रीवियस ईयर से उठा के, या जो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, तो वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आइए बढ़ते हैं, फेमस स्लोगन हो गए, फेमस पर्सनालिटी हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई, ये सारे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में था, उसकी स्थापना किसने की थी। तो ये थी सैयद अहमद खान ने, ठीक है। ये सैयद अहमद खान जी जो थे, उन्होंने जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जो पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो ये थे डलहौजी नहीं, वेलेस्ली नहीं, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1833 ईस्वी में, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये जो लॉर्ड गवर्नर्स हो गए, वाइसराय हो गए, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं एक एक करके अपनी अगली वीडियोस में ये सारे
क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो सबसे पहले पंचायत के इलेक्शन हुए थे या पंचायत की जो अवधारणा थी वो किसने, मतलब किसके शासनकाल में आई थी? तो ये थी लॉर्ड, मतलब जो पंचायत निर्वाचन क्षेत्र जो हुआ था, मतलब पंचायत के जो चुनाव हुए थे वो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में प्रस्तावित और मतलब आगे बढ़े थे। और इसने पंचायत, मतलब जो लॉर्ड मिंटो जी थे, इन्होंने पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने पंचायत के लिए काफ़ी सुधार और काम किए थे। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की मुद्रा है? ठीक है, तो ये है पॉलिश लोटी। ठीक है, ये जो पॉलिश लोटी ऑप्शन नंबर भी है, ये हमारी पोलैंड की मुद्रा है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी एक एक करके मैं सारी क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। और आप लोगों के जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी के, और अभी आगे आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, और बहुत सारे एग्ज़ाम हो गए, पैट हो गया या यूपी पुलिस हो गया। ये क्लास ये मत देखिए कि आप इसका जो थंबनेल लगा है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी लगा है, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता होगा जीके जीएस जो है हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और हमारे जो एग्ज़ाम रूट, ये जो है यूट्यूब चैनल आपको दिख रहा होगा, और examroots.com करके जो हमारी वेबसाइट है, हम लोगों का प्रयास यही है कि कम से कम पैसों में और जितना हो सकता है, ये आप examroots.com पे जाइए, लॉगिन कीजिए, और वहाँ पे हर एग्ज़ाम के मॉक्स हम लोग रोज़ाना अपलोड कर रहे हैं। और जो भी मॉक्स आप लगाएंगे वो सारे अपडेटेड हैं, यानी कि जो भी सिलेबस या पैटर्न जो भी चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने सारे मॉक्स अपलोड करवाए हैं। और सारे मॉक्स जो भी रीजनिंग का होगा तो रीजनिंग वाले सर, मैथ्स, जीएस, जीके, जीएस, इंग्लिश, सभी सभी जो भी मतलब जो भी हैं मॉक्स बनाए गए हैं वो सब टीचर्स की निगरानी में बनाए गए हैं। और ये कोशिश यही की गई कि सारे के सारे मॉक्स हों जिसमें कम से कम त्रुटि, और 100% तो मैं नहीं कहूँगा, पर 99.9% आपको ये इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। और आप लोग जाइए एग्ज़ाम रूट्स पे जो, और आप लॉगिन कीजिए।